तो में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाई गई है बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए, उसका हम जो करंट अफेयर है या जीएस पार्ट है उसको देखेंगे, जो 40 से आगे है, 41 से 120 तक। क्योंकि पहले में जो 1 से लेकर 140 तक है मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको मैंने दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया। उसका लिंक नीचे है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 41 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहें अंत तक। धन्यवाद। चलिए, 41वां क्वेश्चन है, अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रखने से क्या होगा। विलयन मतलब होता है विनेगर, है ना, विनेगर एक सॉल्यूशन होता है एक तरह से। उसमें रखिएगा ना तो अंडा का आवरण ना सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम उसका सिकुड़ जाएगा, सब पानी सब उसमें से जो होगा ना लिक्विड सब निकल जाएगा और सिकुड़ जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्त स्राव की संख्या में कमी क्या हो जाती है। तो आपका प्लेटलेट्स कमी हो जाता है। ये बहुत सुने होंगे, बहुत कम गिर जाता है प्लेटलेट्स काउंट डेंगू के समय में। तो आपका बॉडी जो है हमारे शरीर में क्या है, खून है। तो खून में क्या क्या अंग होते हैं, देखिए प्लाज्मा होता है, और दो चीज़ तो आप बहुत अच्छे से सुने हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट होता है। ये चार चीज़ होते हैं खून के अंदर मेन, ठीक ना। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है, तो यही प्लेटलेट आपका कम गया जाता है। 43वां क्वेश्चन है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो आपका पालक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक, डी आंसर है। ऑक्जेलिक में क्या होता है, इसमें होता है COOH2, मतलब दो होते हैं एसिटिक एसिड के, दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर में, और इंटू 2H2O, दो मॉलिक्यूल होता है वाटर का और दो मॉलिक्यूल होता है एसिटिक एसिड का, तो ज़्यादातर ऑक्जेलिक एसिड बनता है। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो देखिए, घास खरगोश खाता, ठीक है। तो खरगोश को सांप खाता है, ये भी सही है। खरगोश को तो सांप खा ही जाता है, पर मुश्किल है थोड़ा सा, पर खा लेते हैं। कुछ कुछ बड़े बड़े सांप होते हैं वो खरगोश को खाते हैं, और सांप को आपका शेर तो नहीं खाता है, मगर सांप शेर सांप नहीं मारता है ना, ये गलत हो गया था इसलिए। दूसरा है, घास को तो चूहा खाता है, सांप चूहे को खाता है, बिल्कुल सही है। और बाज जो होते हैं ना, गिद्ध गिद्ध सब हो जाते हैं सांप को खा लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, ग्वाइटर गंडमाला की बीमारी क्या है। ये थायराइड ग्रंथि में ये बीमारी हो जाती है, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी से। 46वां क्वेश्चन है, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो ये आपका जो सौर है ना, सौर ऊर्जा लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बैटरी वैटरी या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो भी कह सकते हैं, या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको भी कह सकते हैं। और मेन क्या करता है, वो सौर ऊर्जा लेता है और विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि लाइट इंटू लाइट से वो बना देता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। 47वां क्वेश्चन है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो आपको जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगा ना, तब जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, CO। मतलब कुछ आप जला रहे हैं मगर सही से उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, जितना चाहिए उसको जलने के लिए एकदम धा निकाल के तो नहीं मिलेगा, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है वहाँ से, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये इसको हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी में पाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सिगरेट भी पीते हैं तो यही गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके कारण सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। 48वां क्वेश्चन है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो ये है पार्श्विक कोशिका के द्वारा जठर अम्ल स्रावित होता है। 49वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, आपका 21% है, देख सकते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में कितना है, 78, आपका 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। 50वां क्वेश्चन है, दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु, तो बैक्टीरिया लगता है आपका बैसिलस एसिडोफिलिस, ये बैक्टीरिया लगता है दही जमाने में, मतलब ए आंसर इसका। 51वां क्वेश्चन, एक पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खी लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करता है।
तो ये लगभग 20 मिलियन, मतलब लगभग 20 लाख मधुमक्खी, मतलब मधुमक्खी 20 लाख फूलों से एकत्रित करता है। तो न जाने कितने मधुमक्खी लगते हैं, 20 लाख फूल, उसमें से रस चूस के लाके एक जगह इकट्ठा करके शहद जमता है। और 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड ना आपका, ये आपका, आप समझ सकते हैं, एक तरह यूरोप का है, उधर में ज़्यादा यूनिट यूज होता है, हमारे यहाँ केजी होता है। तो 1 पाउंड इक्वल टू 0.45 केजी होता है, मतलब आधा केजी समझिए मोटा मोटी। 42वां क्वेश्चन है, सवाल मानव जाति के उपयोगी है क्योंकि ये क्या करता है? ये जो है ना, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। अब दे रखा है कि जीव जाति के लिए उपयोगी है, तो ऐसा ही कुछ अच्छा पॉजिटिव काम करेगा। 53वां क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R कौन से हैं? तो ये है आपका रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। मतलब रिड्यूस करना, जो आप प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करें, मतलब यूज़ करना कम कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए। रिसाइकल कीजिए, अगर प्लास्टिक अगर वो रिसाइकल हो सकता है फिर से उसी को बार बार रीयूज, मतलब नया फैक्ट्री खोल के नया तरीके से प्लास्टिक मत ज़्यादा बनाइए। अब जो प्लास्टिक मार्केट में चल गया उसको लेकर आइए, कचरा वाले से लेकर आइए फैक्ट्री में लेकर, फिर उसको फिर से प्लास्टिक बना दीजिए ताकि वो फिर से बन सके। और रीयूज मतलब वो प्लास्टिक बन गया उसको रीयूज कीजिए, ये मत कीजिए कि अरे ये तो खराब है वो है, उसको रीयूज, जिससे कारण आपका जो पॉल्यूशन है पर्यावरण में कम होगा और अच्छा होगी पर्यावरण की। 54वां क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया पीवीओ प्लस सी इक्वल टू पीवी प्लस सीओ। इसमें देखिए, पीवीओ और ऑक्सीकृत है, तो ये ऑक्सीकृत नहीं, इसका तो ऑक्सीजन चला गया, ये तो रिड्यूस हो गया, मतलब ये इसमें तो मतलब खत्म हो गया ऑक्सीजन। सी ऑक्सीकारक है, तो ऐसा नहीं है, सी तो खुद ऑक्सीजन ले लिया, तो सी ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीकारक थोड़े होगा। तो मतलब ऑक्सीकारक वो कौन होंगे? जो दूसरे में से ऑक्सीजन मतलब खुद ऑक्सीजन ये कर दे दे। और सी एक अवकारक है, बिल्कुल सही है, ये रिड्यूस कर दिया, इसका पीबीओ का ऑक्सीजन निकाल दिया बेचारे का, पीबीओ में ऑक्सीजन था उसमें से निकाल दिया। किसके कारण हुआ? इसी कार्बन के कारण हुआ, तो ये अवकारक है ना कि ऑक्सीकारक। 55वां क्वेश्चन है, स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं? मात्र 1% ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो उन पर पड़ता है उसका मात्र 1% ही यूज करते हैं वो। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं? तो वो आपका रोए का प्रयोग करते हैं। 57वां क्वेश्चन, एक विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं? तो एक तरह से जो नदी में पानी बहता है ना उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बहता है, आपके जो भी है तार के अंदर में इलेक्ट्रॉन बहता है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है तो करंट फ्लो होता है ना, तो विद्युत फ्लो होता है, तो इसी तरह से बोल सकते हैं नदी की धारा से, मतलब बी आंसर इसका। 58वां क्वेश्चन है, टेरलिंग डैश का एक प्रकार है? ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है टेलरिंग, टेरलिंग। जॉर्ज जोहान मेंडल, 59वां क्वेश्चन, जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने किया था वंशानुक्रम का सिद्धांत, ये आपको पता होना, ये भी याद होना चाहिए आपको। और ये मटर का उन्होंने स्टडी किया था, है ना, पीनट। 60वां क्वेश्चन है, पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है ग्लांस। 61वां क्वेश्चन है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है? खट्टा में एसिड ज़्यादा होता है ना, अम्लीय होता है वो, और मेनली साइट्रिक एसिड, विटामिन सी ज़्यादा होता है। 52वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या है? तो वहाँ पे उस एरिया में, उस पार्टिकुलर एरिया में कितनी प्रजातियाँ, तरह तरह की प्रजाति है, उससे आप जैव विविधता पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, मनुष्य के आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितने हैं? तो कायिक है आपका 22, टोटल ऐसे 23 जोड़ा होता है, और कायिक है आपका 22। 64वां क्वेश्चन है, पारिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं? तो केवल जीव और भौतिक कारक। 65वां क्वेश्चन है, सभी सजीव जीवों को वी टेकर, वेटेकर एक साइंटिस्ट है 1969 में, द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया, तो 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है विटेकर को, सजीव जीवों को। 66वां क्वेश्चन है, गैस और द्रव का सामान्य नाम क्या है? तो उसे द्रव बोलते हैं, तरल बोलते हैं, लिक्विड।
क्योंकि वो फ्लो करता है ना। गैस सॉलिड क्या है, एक जगह रख दीजिए डस्टर, वहीं जगह रुका रहेगा। और गैस भी क्या है, रुकता नहीं है एक जगह, इधर से उधर जाता रहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। पानी भी है, इधर से उधर उधर से उधर जाता रहेगा, थोड़ा सा उसको मिलेगा तो जगह। 67वां क्वेश्चन है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। और यही आपका एसिड रेन भी कराता है, एसिड रेन। 68वां क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण डैश से मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से नापा जाता है, डेसिबल, जिसको हम डीबी लिखते हैं। और ये बेसिकली बेल में भी नापा जाता है। बेल होता है, फिर डेसी हो गया, फिर डेसी इसके बाद आगे लगा देते हैं, तो डेसी एक यूनिट है, तो डेसी बेल हो गया। और ये मेनली होता है रेशियो, दो लॉग ऑफ P2/P1, मतलब दो पावर का रेशियो है। मतलब P2 एक रेशियो है पावर का, P1 एक रेशियो है पावर का। मतलब P2 एक लेवल है पावर का, P1 एक लेवल है पावर का। तो डेसिबल इसका यूनिट हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है? तो मेलाकाइट आपका तांबा का अयस्क है, मेलाकाइट कॉपर का अयस्क है, कॉपर का। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी में पता ही है, हेमोग्लोबिन होता है, वही आपको ऑक्सीजन ले जाता है इधर से उधर। 71वां क्वेश्चन है, ऑप्थैलोमोलाइटिक्स मोलाजिस्ट ऑप्थैलोमोलाजिस्ट किसका उपचार करता है? ये आँख का करता है। ऑप्टो तो आपको लिखे हैं, ऑप्टो यहाँ पे आएगा, ऑप्टो थैलामोलॉजिस्ट है ना, तो ये आँख से रिलेटेड होगा ऑप्टो। 72वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा आपका विषाणु जनित रोग है। 73वां क्वेश्चन है, हवा में कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो क्या है, हवा के प्रिज्म में, हवा से कांच के प्रिज्म में, तो देखिए नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ, मतलब अभिलंब की तरफ झुकती है ना। मतलब अभिलंब की मतलब नॉर्मल की ओर झुकेगी, है ना। ये गया, मतलब ये ऐसे रे आया, तो ऐसे झुकेगी, ऐसे इधर आएगा, मतलब इधर है। इसको जाना था, ऐसे जाना था करके, पर ये झुक गया इधर, है ना। 74वां क्वेश्चन है, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से क्या कथन सुनिए? यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। बिल्कुल सही है, यह कॉपर और जस्ता, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रित है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने के कारण वस्तुओं को उतरते व काटते हैं। तो ये आपने देखा है, कौन कौन लोग कुतरते हैं? तो आपने देखा ही, गिलहरी को देखा ही और चूहे को देखा है, तो दांत को कुतरते रहते हैं। तो उसका कारण यही है कि उसका दांत जो होता है ना, बहुत लंबा ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ये लोग ऐसा काम करते रहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका लुबिया सा जलोढ़ मिट्टी है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मतलब बायोडिवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए, बिहू है, चोंगली है, नट पूजा है। ये काठी असम में नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश का है डांस। 79 क्वेश्चन आप, किस मुगल सम्राट के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो आपका स्टार्ट जो हो गया ना, स्टार्टिंग हो गया चित्रों का उद्गम आपका हुमायूं के वक्त से ही हो गया। ये दूसरा मुगल राजा था, बाबर के बाद हुमायूं। 80वां क्वेश्चन है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषद अनुवाद का श्रेय जाता है? इसको मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। वो थे दारा सिको का मरवा दिया गया था, सर कट काट दिया गया था। तो यही उपनिषद बहुत सेकुलर टाइप के थे, मतलब सभी धर्मों को थोड़ा तवज्जो देने वाले इंसान थे ये। 81वां क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो लगभग सभी का जो भी आया, सबसे पहले वो सूरत में ही कारखाना शुरू किया था, है ना। 83वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कोरम मतलब इतने लोग होने चाहिए उसमें, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, ताकि मीटिंग स्टार्ट हो सके, है ना। अब मान लीजिए स्कूल में कोई पढ़ाने आया,
अध्यापक देखे कि पांचों का बच्चा है, थोड़े पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है ना। तो वैसा ही बात हो गया। कोरम मतलब होता है कम से कम उतने लोग होना चाहिए ताकि वहाँ पे सीटिंग, बात, बहस, बिल पास जो भी कुछ हो वो कर सके वहाँ पे। और उससे कम आएंगे तो बोलेगा आज की सभा स्थगित की जाती है। ठीक। तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग, मतलब 1/10वां भाग होना चाहिए कोरम लोकसभा का। 83वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो अंग्रेजी के बारे में नहीं है, उर्दू है, सिंधी है, संस्कृत है। अब अपने अपना बिहार का मैथिली है, 2003 में ऐड हुआ था। 2003 में ऐड हुआ था मैथिली। 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 1965 में, कृषि मूल आयोग मेन आपका 1965 में किया गया था। इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एपीसी, है ना, मतलब कृषि मूल आयोग। इसका 1885 नहीं है इस ऑप्शन में, इसका 1885 में, 1985 में, मतलब लगभग 65 के बाद 20 साल बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और आज इसका नाम है ये CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब आजकल ये नाम है, अब ये कृषि मूल्य आयोग नहीं है, कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम है इसका। 85वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे कुछ भी कोई करता था जेल, तो यहाँ पे जेल बनाया वहाँ भेज देते थे अंग्रेज लोग उन बड़े बड़े नेताओं को। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स थे समाजवाद से रिलेटेड। 87वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो ये रजनी कोठारी है, बल्कि लगभग सब जगह एक दलीय प्रभुत्व वाली ही थी स्टार्टिंग में सब जगह। रजनी कोठारी ने सर जिक्र किया है। बिहार के राज्यगीत स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है? तो स्टेट सॉन्ग सत्यनारायण जी के द्वारा रचित बनाया गया है। और भारत का, बिहार का स्टेट सॉन्ग है क्या? भारत के कंठहार, भारत के कंठहार है हमारा राष्ट्रीय गीत। और ये 2000 बहुत इधर में 2012 में अपनाया गया था, सोचिए आज़ादी के इतने सालों बाद। 79वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा कम आपका दमन एंड दीव का है केंद्र शासित प्रदेशों में। 90वां क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये था आपका चार्ल्स मेटकाफे। 91वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभियान कहाँ स्थित है? तो ये है भारत का पहला अ, राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क बोलिए जो भी। ये आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड में है। 92वां क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है ना, सूचना का अधिकार आपका विधिक अधिकार है बाय लॉ, ये कोई आपका मूल अधिकार ऐसा कुछ नहीं है। लोकहित सूचना का अधिकार कब अधिनियम आया था? 2005-6 में आया था, 5-6, राइट टू इन्फॉर्मेशन 5-6 में आया था। 93वां क्वेश्चन, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? तो ये न्यायिक सक्रियतावादी, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म। 94वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संबंधित है समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से। तो देखिए आर्थिक नियोजन, देखिए नियोजन मिश्रित, हमारे इंडिया में मिश्रित अपनाया जाता है, इसमें समाजवादी भी होता है और मतलब लिबरल भी होता है, उदारवादी भी है हमारे यहाँ, ठीक ना, दोनों चीज़ें। मतलब वो सरकारें भी कंपनी खोल रखी है जो सरकार के कंट्रोल में है, बहुत सारी चीज़ें कंपनी, नॉर्मल कंपनी, और प्राइवेट लोग भी खोल रखे हैं। 95 क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था स्लीमन के नेतृत्व में, कैप्टन स्लीमन। 96 क्वेश्चन है, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी? तो ये अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था अपनाई गई थी। 97 क्वेश्चन है, कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? तो 180 पता ही आपको, पश्चिम से पूरब।
98 क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देशित करता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के कारण लगता है। इसमें क्या गवर्नर हेड बन जाता है और चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया जाता है और पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। और राष्ट्रपति शासन नाम होता है, पर इसके राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पे गवर्नर पूरा राज्य को देखता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पहले यूज़ किया जाता था, आजकल तो थोड़ा बंद हो गया है, पहले बहुत यूज़ करते थे। और राष्ट्रपति शासन 356 था। 99 क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 44। अभी आजकल बहुत चर्चा में है यूनिवर्सल सिविल कोड। 100वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये इनका जन्म नेपाल में के लिंगुली में हुआ, नेपाल में ये जगह है। 101वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सो प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सो प्रस्ताव 1919 में आया था और संवैधानिक सुधार से रिलेटेड है ये। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे यहाँ बहुत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अलूवियल सॉइल, बहुत फर्टाइल लैंड है ये। 103वां क्वेश्चन है, बिहार के किस बजट में जनरल बजट शामिल किया गया था? तो ये था 2008-9 में। ये आंसर है इसका। 104वां क्वेश्चन है, चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, महात्मा गांधी थे, बिल्कुल बहुत हेट था, रेट था, सिलाई था। 105वां क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? ये आपका 106 क्वेश्चन है। पंचशील समझौता आपका 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। 106वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हमारा उपग्रह पता ही है, चंद्रमा है, प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह। 107वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो समुद्र तल से प्राप्त आपका 29% है। 108वां क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। 109वां क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में सबसे पहले हुआ था बांकीपुर, और बांकीपुर यहाँ पे मतलब पटना में हुआ था। आर एन मुधोलकर इसके पहले थे, 1912 में हुआ था ये। और आनंद मुधोलकर इसको प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। 110वां क्वेश्चन है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा नगरी नगर, तो वो भोगवा नदी पर लोथल है, गुजरात में है ये साबरमती रिवर से मिल जाता है, और साबरमती रिवर जो है ना, लास्ट में खम्बात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 111वां क्वेश्चन है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो वो हरियंक वंश का राजा था, दूसरा राजा था। इसको बिम्बिसार ने ये किया था, स्थापना की थी, और अजातशत्रु दूसरा था। 112वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? तो रानी जिद्दा थी आपके उत्पल वंश की रानी। 113वां क्वेश्चन, अंडर 19 महिला 20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। 114वां क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अधिकार मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो अभी 2022 का हुआ था कतर में, तो अगली बार होगा आपका इन सभी को मिला के, है ना, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, ये तीनों देश अगल बगल में है, उत्तरी अमेरिका में, तो वहाँ पे होगा। तो मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। 115वां क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। 116वां क्वेश्चन है, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके KM चंद्रशेखर। 117वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू किया?
तो भिखारी मुक्त शहर नामक पहल आपका नागपुर में शुरू किया गया। भिखारी को एकदम मतलब कुछ कुछ उनको इंसेंटिव दे के, कुछ प्रोत्साहन राशि दे के खत्म करना भिखारी पंथी। 118वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग मिला है? तो सबसे ज्यादा केरल को मिला है जीआई टैग 2023 में। 119वां, विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? तो 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। 120वां और आखिरी क्वेश्चन है, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ये होगा त्रिवेंद्रपुरम में आयोजित ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। तो ये था आपका सेट नंबर 8 का, मतलब जीएस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन। ऐसे ही और भी वीडियो मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेट है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।